जय सिया राम। जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम की जय। बालाजी महाराज की जय। जैसे कि हम सभी जानते हैं, बाबा बागेश्वर की जो पग यात्रा है वो 7 नवंबर से लेकर के 16 नवंबर तक चलने वाली है। और उस पर लोगों ने बहुत ये विवाद भी खड़ा कर दिया है। जो मध्य प्रदेश के ही लोग हैं उन्होंने बहुत विवाद भी खड़ा कर दिया है। रोकने की पूरी तैयारियां चल रही हैं, आप सभी जानते हैं। तो उस पर एमपी सिंह जो वकील हैं, एमपी सिंह आप सभी जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, तो उन्होंने क्या कहा आप लोग ये बात सब सुनिए बाबा बागेश्वर के बारे में और वीडियो को पूरा ही देखिए। इसी पर हमारे साथ चर्चा के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बागेश्वर बाबा की तरफ से जो यात्रा निकाली जा रही है अब उसका विरोध शुरू हो गया है। नहीं, विरोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए, साथ देना चाहिए सब लोगों को मिलके एक आवाज में। सनातन धर्म और मैं तो कहता हूं हिंदुस्तान में रहने वाले हर धर्म के लोगों को, क्योंकि वो यहाँ की मिट्टी, यहाँ की आबो हवा, यहाँ के सूर्य भगवान, यहाँ के चंद्र भगवान, यहाँ के तारे, यहाँ की धरती माता का सब कुछ उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, तो सबको साथ देना चाहिए। और हिंदू राष्ट्र बनाने की तो बात खैर ठीक है, लेकिन जिस देश में 80 और 85% हिंदू हों तो वो हिंदू राष्ट्र तो है ही, बस घोषणा होने की बात है। घोषणा की मांग करें, हिंदू राष्ट्र तो है, क्योंकि हिंदू हैं इस देश में 80 से 85%, तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा होना बाकी है और वो मैं समझता हूं हो जाएगी, ये पर्याप्त समय है। और धर्मनिरपेक्ष की बात, सब धर्मों का हिंदू राष्ट्र ने, सनातन धर्म ने सब धर्मों का सम्मान किया है, आदर किया है। इसीलिए दुनिया की सबसे अधिक अगर मस्जिदें हैं तो भारत में है, पहली मस्जिद अगर बनी तो भारत में बनी। अगर सबसे अधिक इस्लाम को मानने वाले हमारे मुसलमान सुरक्षित हैं, पूरी दुनिया से अधिक सुरक्षित भारत में है, हिंदुस्तान में है, क्योंकि हम सर्वधर्म समभाव की भावना रखते हैं, हम सर्वजन हिताय की भावना रखते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना रखने वाला इस दुनिया का इकलौता धर्म सनातन धर्म है, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, और वो हिंदू राष्ट्र की बात है। आजाद समाज पार्टी के नेता हैं, उनकी तरफ से ये मांग उठाई जा रही है कि संविधान के ये खिलाफ है, क्योंकि संविधान कहता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो यहाँ पर हिंदू राष्ट्र की बात करना वो बिल्कुल इसे गैर संविधान बता रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति को चिट्ठी। इंटरेस्ट पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, बांग्लादेश में चले जाएं, वहां ज्यादा अच्छा। यहां इस तरह बात करके और आजाद समाज जैसी पार्टी के नाम के आधार पर वोट बैंक की राजनीति को बदनाम करने का काम बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, और ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने कहने पर प्रायश्चित करना चाहिए, इससे उन्हें कुछ लाभ होने वाला नहीं। अगर उन्हें वो लगता है कि हमें मुस्लिम वोट मिल जाएंगे, मुस्लिम वोट जानते हैं कि कौन उनके लिए राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, कौन उन्हें जल कल योजना दे रहा है, कौन उन्हें घरों में पानी दे रहा है, कौन बिजली दे रहा है, किसने दवाएं दी, किसने आईआईटी कॉलेज खोले, किसने एम्स कॉलेज खोले, किसने सुरक्षा दी, किसने महिलाओं के लिए, इस्लाम को मानने वाली महिलाओं के ट्रिपल तलाक को क्वैश किया, किसने इस देश में मुस्लिमों की सुरक्षा और भय, भूख और भ्रष्टाचार मिटाकर दंगा मुक्त समाज देने का काम किया, दंगा मुक्त प्रदेश देने का काम किया। ये सब जानते हैं, मुस्लिम समाज जानता है कि बहुत अच्छी तरह ये ऐसी वोट बैंक की राजनीति करके इस तरह से ऐसा करना बिल्कुल गलत है, और इससे उनका नुकसान ही होगा, फायदा कुछ नहीं होने वाला है। इस देश का मुसलमान पूरी तरह से अच्छी तरह समझ गया है कि अगर इस देश में सुरक्षा है, हिंदू मुसलमान इस देश में तभी तक सुरक्षित है जब तक हिंदू राष्ट्र का, सनातन धर्म का व्यक्ति अपने को गौर रखा गया है। वो कह रहे हैं कि यदि राष्ट्रपति नहीं मानते उनकी बात तो वो भी सड़कों पर उतरेंगे। देखिए, सड़कों पर तो लोग बरेली में उतरते हैं, कहीं कहीं उतरने लगते हैं। इस तरह की बातें
ये डिवाइड एंड रूल करने का प्रयास करते हैं। सड़क चलने के लिए है, सड़क उतरने के लिए नहीं है। अगर कोई सड़क पर उतरेगा तो पुलिस भी उतरी हुई पहले से मिलेगी, और पुलिस सड़क पर पहले से ही है। इसलिए उतरने से पहले सोच लेना कि आप सड़क पर उतरने जा रहे हैं तो मतलब क्या करने जा रहे हैं। अगर आप राष्ट्र के खिलाफ हैं, अगर आप देश के खिलाफ हैं, अगर आप राष्ट्र हित का विरोध करने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं तो उनको उन्हीं भाषा में माकूल जवाब भी दिया जाएगा। अच्छा, जो दामोदर यादव इसका विरोध कर रहे हैं बाबा बागेश्वर की यात्रा का, वो कह रहे हैं कि चाहे बाबा बागेश्वर हो, देवकीनंदन ठाकुर हो, या फिर जितने भी कथावाचक या साधु संत हैं, वो आडंबर और अंधविश्वास बढ़ाने वाले हैं। वो ऐसे लोग तो यही कहेंगे, उनके मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात। चाहते हैं सनातन धर्म के भी वोट, मंदिरों में भी जाते हैं वोट लेने के लिए, वो यूज करते हैं सनातन धर्म का। उनकी आस्था श्रद्धा नहीं है। चाहे देवकीनंदन ठाकुर जी हो, चाहे बाबा बागेश्वर धाम हो, चाहे और भी कोई वृंदावन, मथुरा, अयोध्या, काशी, विश्वनाथ, गोरखनाथ, मात कहीं के भी संत हों, संत संत हैं। संत हमारी परंपरा है, ऋषि हमारी परंपरा है। ऋषियों ने बहुत ही इस देश के सनातन धर्म को लेके हो, राष्ट्रहित को लेके हो, हिंदुस्तान के निर्माण को हो, भारतवर्ष की बात हो, इंडिया की बात हो, हर तरह से संतों ने प्रभु श्री राम के समय मुनि वशिष्ठ जैसे ज्ञानी रहा करते थे। विक्रमादित्य जी के शासनकाल में संतों का बहुत बड़ा महत्व था। सभी सरकारों में, सभी शासनों में संतों का महत्व रहा है। और आज भी हमारे देश की माननीय संसद में बहुत से माननीय सांसद पूरी तरह से संत परंपरा को लेकर बैठे हैं और चला रहे हैं। संवैधानिक काम भी कर रहे हैं, सनातन धर्म के भी कार्य कर रहे हैं, राष्ट्रहित के भी कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रहित सर्वप्रथम माना है। संतों ने इस देश को अपने खून पसीने से सींचा है। दधीची की हड्डियों से बना हुआ है देश संतों के नाम को बदनाम नहीं होने देगा और संत परंपरा को खत्म नहीं होने देगा। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि अब हिंदू राष्ट्र की बात हुई, उसके लिए बाबा बागेश्वर यात्रा निकाल रहे हैं, तो सवाल उठाए जा रहे हैं और इसके विरोध में राष्ट्रपति तक को चिट्ठी लिखी गई। लेकिन इसी देश में गजवाए हिंद की बात होती है, लव जिहाद होता है, तमाम तरह की ऐसी चीजें होती हैं, तब क्यों ये लोग मौन व्रत में चले जाते हैं, एकदम खामोश हो जाते हैं? ये लोग तब मौन रहते हैं जब इसी दिल्ली में, इसी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से नारा दिया गया था, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। टुकड़े टुकड़े गैंग इस देश में पाला गया। टुकड़े टुकड़े गैंग, भारत माता को गाली देने वाला गैंग इस देश में कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने, कुछ राजनेताओं ने पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन ये सरकार उससे लड़ रही है। इन्हें गजवाए हिंद से परेशानी नहीं है, इसमें इन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग से परेशानी नहीं है। इसमें इन लोगों को जब सनातन धर्म के लिए डेंगू, मलेरिया, एचआईवी, एड्स बोला जाता है तब कोई परेशानी नहीं होती है। इन्हें परेशानी होती है धार्मिक यात्रा से, इन्हें परेशानी होती है संतों से, इन्हें परेशानी होती है गाय से, गंगा से, गीता से, गायत्री से परेशानी होती है। इन्हें सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, पद्मावत, हाड़ा रानी, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप के नामों से परेशानी होती है। ये लोग देश को टुकड़ों में करना चाहते हैं। आज 31 अक्टूबर है, हम राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 141वीं जयंती मना रहे हैं। पूरे देश के युवा सड़कों पर हैं, राष्ट्रीय एकता की शपथ लेकर, मशाल लेकर खड़े हैं पूरी मजबूती के साथ। जो प्रथम उपराष्ट्रपति, प्रथम प्रधानमंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश की एकता, अखंडता के लिए काम किया, वही हमारे युवाओं ने भी शपथ लिया है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आज यूनिटी स्ट्रेंथ ऑफ की मूर्ति पर वहां श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और देश को बता रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि देश राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक है और इसके लिए हमें बहुत कार्य करना है। लेकिन फिर भी हिंदू राष्ट्र की बात करना या उसकी मांग करना संविधान की अवधारणा के तो खिलाफ ही है। नहीं, संविधान की अवधारणा के खिलाफ क्यों है? हिंदू हिंदू कहे, हिंदू राष्ट्र रहे। अगर हिंदुस्तान है किस नाम पर? भारत किस भारत के नाम पर नहीं।